2024 चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का 2 राज्यों के 3 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम था। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के वेल्लोर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने तीनों जनसभाओं में कई बातों का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 3 क्या कुछ बातें जो कि अहम रही, सबसे पहले वो बताते हैं। पहली बात, पीएम मोदी ने 2014 के पहले की इकोनॉमी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए इसमें तमिलनाडु की भूमिका को अहम बताया। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने वेल्लोर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बढ़ती जनसंख्या का जिक्र किया। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे राज्य में लूट का खेल चल रहा है। उन्होंने बालू माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि 2 साल में राजस्व को 4600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके सरकार पर करप्शन का गंभीर आरोप लगाया। अब एक एक करके इन तीनों लोकसभा सीटों पर मुकाबला कैसा है वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेल्लोर की। वेल्लोर में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। कैसे? दरअसल वेल्लोर से डीएमके के डीएम काथिर आनंद फिलहाल सांसद हैं, जिन्हें फिर से मैदान में उतारा गया। वहीं बीजेपी ने एसी शनमुगम को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में एसी शनमुगम एआईएडीएमके से उम्मीदवार थे और दूसरे नंबर पर रहे। एआईएडीएमके ने इस पशुपति को इस बार टिकट दिया है, तो ये जो है त्रिकोणीय मुकाबला इस बार वहां नजर आएगा। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। चलिए, वेल्लोर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित किया। मेट्टुपालयम नीलगिरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और 2019 में यहां पर डीएमके के ए राजा की जीत हुई। इस बार फिर से डीएमके ने ए राजा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एआईएडीएमके के डी लोकेश को प्रत्याशी बनाकर के उतारा। बात बीजेपी की अगर करें तो बीजेपी ने इस बार यहां से एल मुरुगन पर दांव खेला है, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार। डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर
सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए, तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के रामटेक आज पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां भी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने यहां पर शिवसेना उम्मीदवार राजू देवनाथ के लिए चुनाव प्रचार किया और यहां से कांग्रेस के श्याम कुमार दौलत बर्वे को दरअसल कांग्रेस ने टिकट दिया है और माना जा रहा है कि इस बार रामटेक में इन्हीं दो उम्मीदवार के बीच सीधी लड़ाई होनी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनावी दौरे पर हैं। पहले चरण के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर लीड लेने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर थे। बंगाल उत्तर भारत का वो राज्य है जहां बीजेपी को ममता बनर्जी से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी को फायदा होता तो दिख रहा है। लेकिन बीजेपी ने बिहार में 40 में से 40 सीटों का टारगेट रखा है और यही वजह है कि ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है। बंगाल में बीजेपी के महिला अस्मिता और घुसपैठ को मुद्दा बनाया, तो वहीं बिहार में आरजेडी और लालू राबड़ी शासन को लेकर के लगातार इंडी गठबंधन पर अटैक किया जा रहा है। सबसे पहले अमित शाह दौलतपुर पहुंचे, जो कि बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के सुकांता मजूमदार को जीत मिली, जिन्हें आप बंगाल में लगातार 5 साल से एक्टिव देखते हैं। बीजेपी ने इस बार भी सुकांता मजूमदार पर दांव खेला, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विप्लव मित्रा को टिकट दिया। चलिए देखिए, इसके बाद अमित शाह बिहार पहुंचे और बिहार में बीजेपी का जेडीयू, हम, आरएलएम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के साथ गठबंधन है। बिहार की गया सीट से 2019 में जेडीयू के विजय मांझी की जीत हुई। बालूरघाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। और वहीं गया सीट इस बार हम के खाते में है, यानी कि एनडीए की तरफ से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी के कुमार सर्वजीत मैदान में हैं। माना जा रहा है कि इस बार गया में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है, और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस बिहार की महान जनता ने 2014 में
हम आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी।